इस आधार पर मैं पढ़ते हुए मुझे अपभ्रंश का एक दोहा पुराना याद आया। उग्या ताबू जी न क्यों लखई भड़ात लखा भड़ित हट। उग्या ताबू जी न क्यों लखा भड़ित भट्ट भट्ट। उग्या घड़िया लभई दी हड़ा के धाट। जिस सूर्य ने उगते हुए ही अपना प्रताप नहीं दिखाया, लाखा कवि कहता है कि वो घटिया है। उगते हुए सूर्य ही ने अब अपना प्रताप जब तक प्रकट नहीं किया, लाखा भई की घट घड़िया लभई दी हड़ा के अवस्था। दिन तो गिने हुए मिले हैं, 10 किया है। उगते हुए अपना सूर्य प्रताप करना, यह लेखन इन्होंने जो दूसरी कथा शुरू होती है वो बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए वहाँ के संघर्षों की कैलाशों में रहते हुए सारी कथाएं, अनेक लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आते थे बाहर से भाषण देने के लिए। वो पूरा विवरण उतना डिटेल है कि मैं समझता हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की किसी इतिहास के लेखन में भी घटनाएं नहीं होगी जो एक एक घटना उनकी मैं याददाश्त की कायल हूँ, तथ्यों की जुड़ी हुई, डेट वाइज। कई वाइस चांसलर आए, हर वाइस चांसलर के ज़माने में स्टूडेंट यूनियन के बारे में क्या हुआ, अध्यापक मंडल के बारे में क्या हुआ, स्वयं काशी के राजनीतिक जीवन में चुनाव बीच बीच में होते रहे, उनका क्या हुआ, भारत सरकार के कौन कौन लोग गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कब गए, आदि वर्णनों को देखते हुए वो इतिहास है। लेकिन इस पुस्तक के अंतिम 3 अध्याय यहाँ स्वयं लेखक मौजूद है और लेखक ने उन 3 अध्यायों में, मैं समझता हूँ कि उसके प्राण हैं। तुलसीराम जी ने एक अध्याय लिखा है पुस्तक के 3 अध्याय नितांत नहीं बल्कि कहना चाहिए एक प्रेमाख्यान है। ये 3 आख्यानों में उन्होंने 3 अध्याय लिखे हैं और इतना साहित्यिक कायदे से 3 भिन्न प्रेम कहानियां हैं। एक है उत्पल वर्णा, दूसरा है टामुन और तीसरा है सबीहा। ये 3 लड़कियां हैं। पहली निहायत प्रेम संबंध की उत्पल वर्णा, इन्होंने नाम दिया था, उसका नाम कुछ और था, नाम छिपाने के लिए इन्होंने उत्पल तो कमल को कहते हैं, तो श्वेत कमल के वर्णा वो रही होगी, बेहतर वही जानते होंगे। ऐसे इतना उस प्रगाढ़ प्रेम की वाले प्रेम पर कहानियाँ लोगों ने लिखी है, लेकिन अद्भुत प्रेम कहानी है उत्पल वर्णा। और तीसरी कहानी स्त्री से मिलने के तक वो उससे मिलते रहे हैं। टामुन ये दूसरी कहानी है, तीसरी है सबीहा। उन कहानियों में, प्रेम कहानियों का विवरण कैसा है, क्या है, ये तो उनकी भाषा से, उनकी विवरणों से बाकी चीज़ें लगेंगी। लेकिन प्रेम कहानियाँ बहुत सी हिंदी में लिखी देखी है मैंने, लेकिन ये तीनों प्रेम कहानियाँ अकेले किताब से हटा करके भी अद्भुत अमर प्रेम की, जैसे उसने कहा था गुलेरी जी की अद्भुत प्रेम कहानी मानी जाती है। बहुत कम अच्छी मार्मिक लेकिन साफ सुथरी प्रेम कहानियाँ, वासना से मुक्त और रिक्त, और जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा में लाजवाब कहानियाँ हैं। इसलिए मैं कहना चाहता था, जो उदाहरण इस किताब का दिया है कि जो दलित साहित्य लिखा जा रहा है, उस दलित साहित्य में अधिकांश स्लोगन मंगल है, दोषारोपण है, गाली गुफ्तार है, और इससे छुट्टी पाते हैं जिसमें गुस्सा ज़्यादा है। कहीं किसी से प्रेम हो, मोहब्बत ही तो हो, किसी से हो,
इसलिए यह सही है कि साहित्य में क्रोध के लिए भी गुंजाइश है, क्रोध भी रस माना गया है प्रेम की तरह से। लेकिन बावजूद होकर के वो कब क्रोध साहित्य बनता है और कब साहित्य का विरोधी होता है, ये तमीज होनी चाहिए। केवल गाली गुफ्तार से ही नहीं गुस्सा प्रकट किया जाता है, गुस्सा प्रकट करने के सात्विक ढंग। और साहित्य यही सबक देता है कि व्यावहारिक जीवन और यथार्थ के जीवन से कहाँ वो आखिर वो साहित्य बनता है, साहित्य भाव को जानता है। मुझे काफ़ी दलित साहित्य लिखा गया है, लेकिन ये कृति खासतौर से जो ज़्यादा प्रौढ़ है, क्योंकि मुर्दहिया में तो भोजपुरी बोली ज़्यादा है, खड़ी बोली कम आई है। वो ग्राम कथा के समान है। उस पर फणीश्वरनाथ रेणु की बोली का ज़्यादा असर है। और मणिकर्णिका की भाषा साध भाषा के रूप में यथा अवसर कहीं ऐसे प्रयोग मिल जाए, लेकिन इसलिए ये ऐसा दलित साहित्य है जो चुनौती देता है दलितों को भी और गैर दलितों को भी कि दलित जीवन के बारे में कैसे उच्च कोटि के साहित्य की रचना की जा सकती है। मैं इन शब्दों के साथ मैंने बहुत समय आपका लिया। मैं ज़्यादा ये लिखा है कि ऐसी रचना की है कि तुलसीराम जी के चरण छू करके प्रणाम करने का मन करता है। मित्रों, हमारी 4 बजे